बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सरकार स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रही है, बल्कि प्लानिंग पूरी सरकार की हो चुकी है, बस एग्जीक्यूशन इस पर करना है। और वो फैसला है कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाए, या जो साइबर क्राइम है उसको ख़त्म किया जाए, मजबूती इसके खिलाफ समाज में हो, आम शहरियों में हो, हर शहरी अवेयर रहे, हर सिटीज़न को पता हो कि साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर क्राइम क्या है। इसके लिए बड़ी भूमिका, बड़ा जो रोल है वो रहने वाला है तालीमी इदारों का, स्कूलों का। तो उसके लिए एक फ़ैसला है और उसके मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार है वो भी हमारे सामने है कि कितने लोगों को किस एतबार से या किस तरीके से लूटा गया, नए नए तरीक़ाकार अपनाए गए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। तो इस चीज़ से लोगों को अवेयर रखने के लिए साइबर क्राइम क्या है असल में, उसकी तरफ भी मैं एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है वो बताऊंगा। लेकिन सरकार का क्या फ़ैसला है और स्कूलों के लिए क्या बड़ा फ़ैसला है उसको मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर दूँ। स्कूली निसाब में अब सरकार ने, यानी सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, उसमें सरकार साइबर क्राइम को शामिल करने जा रही है। और बाकायदा सरकार यूटी सतह पर, यानी जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी। हुआ यह है कि इंतज़ामिया ये मानती है, प्रशासन ये मानता है कि साइबर क्राइम सेल जो है उसको मजबूत करना वक्त की ज़रूरत है। और साइबर फ्रॉड या जो अरियानियत है या जो इससे मुतल्लिक शहरियों की शिकायत है, अगर शिकायत भी सरकार के पास पहुंचती है तो उसका अजाला कौन करेगा, कैसे होगा, संजीदगी से काम कैसा, खाली हवा में बातें करने से तो नहीं हो सकता। लिहाजा एक हेल्पलाइन नंबर कायम की जाएगी जिस पर वो अपनी बात सरकार के अफसर तक, चाहे वो नोडल ऑफिसर हों, बाकी जिम्मेदारान हों, उन तक पहुंचा सकेंगे जब उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आया। वहीं हाल ही में शुरू की गई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी सरकार के तहत, जिसके लिए एक्सपर्ट बाहर से बुलाने की तैयारी सरकार ने की है, इसके तहत इंतज़ामिया जो है मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, कदम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हाई स्कूलों के निसाब में तब्दीली करना, यानी जो हाई स्कूलों का जैसे बच्चे ज़्यादा ज़हीन हो जाते हैं, छोटी उम्र से निकलते हैं, तो उनको साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड या साइबर सेल के बारे में बताना ज़रूरी है। ये एक्सपर्ट्स की भी एक राय है, जिसके लिए सरकार ने अब फैसला लिया है कि निसाब जो है, सिलेबस जो है, उसमें तब्दीली करना, बच्चों से मुतल्लिक साइबर सिक्योरिटी की जो पहलू हैं वो शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों को कोई लूट रहा है, टेक्नोलॉजी का सहारा वो उनको लूटने का कर रहा है, साइबर क्राइम का हिस्सा बन रहा है, साइबर फ्रॉड कर रहा है, बच्चे को पता नहीं है इसके बारे में उसके साथ क्या हो रहा है, वो पता लगाना, देखना, मुशाहिदा करना, तहकीकात करना, उस पर फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ बिठाना और फिर कसूरवारों को सज़ा देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए कदम उठाया गया है। वहीं सरकार जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अब क्या करने जा रही है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनसे निपटेगी और शिकायत जितनी भी आएंगी उनका अजाला करेगी। खुसूसी जो स्पेशल साइबर सेल है जम्मू कश्मीर के अंदर होम डिपार्टमेंट का, उसको बढ़ा दिया जाएगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर लिया गया है और हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि जो साइबर क्राइम्स पर रिपोर्टिंग है, निपटाने का काम है, पेशरफ्त है, ट्रैक करने का सिलसिला है, यूनिट्स को मज़ीद मजबूत बनाएगा। और अगर ये चीज़ें बच्चे के जहन में पहले से होंगी, उसने सिलेबस में इंग्लिश, अंग्रेज़ी, ज्योग्राफी, मैथ्स, उर्दू की तरह, हिंदी की तरह पढ़े होंगे, तो उस शख्स को या उस बच्चे को कोई पढ़ने में फिर दुश्वारी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के मुतल्लिक सवालात भी होंगे तो बहुत आसानी से उनका जवाब तलाशेगा। साथ ही साइबर क्राइम्स का जो तज्ज़िया है, इनकी तफ्तीश कैसे होगी, डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स के क़याम में ये पॉलिसी जो है बहुत ताउन करेगी। लेकिन बच्चों को भी इसके लिए अवेयर किया जाए, शहरियों को किया जाए। अगर एक बच्चे को ये पता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर सेल्स क्या है, इनके क़याम का, इनके बनाने का मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, तो उस पर भी बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। असल में कोई नौजवान, हाल ही में बहुत सारे केसेस आए हैं, हमने आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले दिनों भी कुछ ऐसे केसेस आए कि किसी शख्स को फ़ोन आता है और उसको कहा जाता है कि जो लिंक हमने आपको भेजा है उस पर आप एक क्लिक कर दीजिएगा, तो एक क्लिक पर उसके खाते से सारे पैसे कट जाते हैं, वो बड़ा नुकसान उसका होता है। इस तरह के केसेस से अब हर शहरी को ये पता नहीं होता, उसको भी बचाना है। ये सबसे छोटी एग्जांपल है, मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, आजकल एक नया फ्रॉड आया है, वो ये कि आपके खाते में कोई 100, 150, 500, 600 रुपये ट्रांसफ़र करता, फिर कहता है गलती से पैसे आपके खाते में चले गए तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। आप वापस भेजने के चक्कर में सारी जो अपनी डिटेल्स हैं वो शख्स के साथ, जिसने आपको फ़ोन किया था, उसके साथ शेयर कर बैठेंगे। इस तरीके से आपके बैंक खातों में जितना पैसा है, आपकी पूंजी है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब ये जो बच्चों के साथ भी मोबाइल्स के ज़रिए ज़्यादतियाँ होती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसको का नाम दिया गया है, बदमाशी होती है, रिकॉर्ड्स इसके नहीं होते हैं, वो रिकॉर्ड्स रखने के लिए पॉलिसी भी बनाई गई है। साथ साथ स्कूलों के अंदर निसाब में कमी करके दूसरी तरफ से साइबर सेल को खुसूसियात में शामिल करके पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ऑडिटिंग होगी,
फॉरेंसिक डेटा होगा, डेटा मैनेजमेंट के लिए खुसूसी डिग्री होगी, डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में जो अपने मफादात हैं उसको आगे बढ़ाकर जीत के हालात की निशानदेही भी करते हुए और मुल्क के जो सरकर्दा इदारे हैं वहाँ से मुसलसल रब्ता करके बच्चों को ये स्कूलों तक पढ़ाया जाएगा। आला तालीमी डिग्रियाँ भी हासिल करने वाले जो तलबा है खुसूसी वज़ाइफ उनके लिए भी कायम किए जाएंगे ताकि वो बेहतर इस फील्ड में कर सकें। लेकिन हाई स्कूलों तक, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक फोकस जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसके मुताबिक काम होगा यूटी में। और स्कूलों को लेकर फैसला सरकार ने अब ये लिया है कि यूनियन टेरेटरी में भी जो साइबर क्राइम सेल है उसको मजबूत किया जाएगा और स्कूली निसाब में शामिल किया जाएगा। यानी आप 9 to 12 अब फोकस सबसे ऊपर रहेगा जहां बच्चों को और पढ़ाया जाएगा। तो एक और सब्जेक्ट आया है, इस पर और काम होगा यूटी सतह पर, जो एक अच्छा और खुशाइन कदम है। आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, ऑनलाइन आपको लूटने की कोशिश होती है, जो टेक्नोलॉजी आपको फ़ायदा पहुंचाती है उस टेक्नोलॉजी से आपको नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो पॉलिसी ये चीज़ें आपको बचाएंगी। पता होगा तो सारी चीज़ें शायद दुरुस्त होंगी।